गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जब अपनी कथा का श्रवण हम सभी को करा रहे थे, तब एक महिला उनसे अपनी दुविधा, अपने प्रश्न के माध्यम से पूछती है कि गुरुजी, जब भी दीपक लगाती हूँ उसमें फूल आ जाता है, इसका क्या संकेत है। इस वीडियो में आप उनकी ही आवाज़ में गुरुजी क्या कहते हैं जब दीपक में फूल आ जाता है, इसका अर्थ जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि गुरुजी हमेशा ही हमारे आध्यात्मिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हमारे जीवन को प्रभु भक्ति में हमेशा ही जो है आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, और उनके द्वारा किए गए कई कार्य जो है हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। गौ सेवा हो, मानव सेवा हो, वृद्धजनों की सेवा हो, और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हो, अलग ही तरह हमारे जीवन में एक भक्ति के रस को घोलता है और हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है। जब वह महिला अपना प्रश्न लेकर आई थी तो हम सभी का भी कहीं ना कहीं कुछ यही प्रश्न था कि गुरुजी, जब हमारे दीपक में फूल आ जाता है तो इसका क्या संकेत होता है। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया जिसे हम पाकर बहुत अभिभूत हुए। तो देर न करते हुए अब जानते हैं अनिरुद्धाचार्य जी गुरुजी की आवाज़ में। आरंभ करते हैं। मैं जब पूजा करती हूँ तो दीपक में फूल आ जाता है, ये कैसा संकेत है, ऐसा क्यों होता है? आप जो पूजा करते हैं, भगवान आशीर्वाद स्वरूप आपको प्रदान करते हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी पूजा मैंने स्वीकार कर ली, सफल हो गई, इसलिए आपका ये होता है ना। तो आप जुड़े रहें। आगे प्रश्नोत्तरी हमारी और आपकी ये YouTube के माध्यम से हमारा और आपका मिलना बना। तो इस तरह से हमारे गुरुजी द्वारा बताई गई यह सर्वश्रेष्ठ जानकारी थी, जो कि अंधेरे को काटकर उजाले की ओर हमें ले जाती है। सभी का यही मानना होना चाहिए कि दीपक में फूल बनना काफ़ी शुभता के रूप में जाना जाता है। जब हम कोई विशेष पूजा आराधना भगवान की करते हैं या मानव सेवा, जन सेवा करते हैं, उसके फलस्वरूप हमें जो है सभी देवी देवता, हमारे पितृ कुछ ना कुछ संकेत देते हैं कि हमें आपकी पूजा स्वीकार्य है। तो उसका सीधा सा ही यही अर्थ होता है कि भगवान हमारी प्रभु भक्ति से, मानव सेवा से और हमारे द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न है। अब हमें अपनी भक्ति को आगे लेकर जाना चाहिए, जितना संभव हो प्रभु मंत्र करना चाहिए, स्मरण ध्यान करना चाहिए, दान पुण्य इत्यादि में अपना कीमती समय लगाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के भीतर ओमकार के रूप में भगवान का वास है। मानव सेवा को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। जो भगवान द्वारा हमारी जिम्मेदारियां हमें प्रदान की गई हैं, उन्हें सुचारू और सही ढंग से अपने मन कर्म वचन से किसी का दिल न दुखाते हुए हमें यह कार्य करने चाहिए। जितना हो सके प्रभु नाम, ध्यान, मंत्र जाप इत्यादि हमें अपने जीवन में करना आरंभ करना चाहिए, जिससे कि हमारे रोग दोष जाने अनजाने हमसे कोई गलत कार्य हो जाते हैं, इस जो है कलयुग में भौतिक कर्मों का निर्वाह करते हुए, तो उनसे हमें मुक्ति मिले और अंत में प्रभु लोक में, शिवलोक में, वैकुंठ में हमारा स्थान प्राप्त हो और हमारे परिवार का उद्धार हो। जितना संभव हो प्रभु भक्ति की ओर अपना कदम बढ़ाएं। जो प्रभु भक्ति की ओर हमें मार्ग लेकर जाता है, उस पर अपने धीरे धीरे मार्ग, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमें करने का प्रयास करना चाहिए। यह सभी जो गुरुजन हैं हमें भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और हमारे जो अंदर अज्ञानता है, अंधेरा है, उसे दूर कर कर हमें विशेष रूप से जो है सत्कर्म की ओर ले जाते हैं। परंतु कई लोग अभी भी आध्यात्मिक जीवन से दूर हैं और अज्ञानतावश कहते हैं कि दीपक में फूल बनना कुछ विशेष नहीं है। आप सभी को अपने ज्ञान में विकास करना चाहिए और प्रभु भक्ति की ओर अपना जो है मन, कर्म और वचन लगाना चाहिए। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।